हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मयूरी पटेल आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल लव योर लाइफ 696 में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि इस वक्त प्लानेटरी पर्पस क्या है, मेन एम क्या है प्लानेट का, कर्मा रिलीज करना या फिर यूनियन में लाना। चाहे ट्विन फ्लेम हो या हायर डायमेंशंस के सोलमेट हो, उन सभी को यूनाइट करना यह मदर अर्थ का या इस प्लानट का मेन पर्पस है, या कर्मा क्लिनजिंग का। तो मुझे जो चैनलिंग हुई है, मुझे जो मैसेज रिसीव हुई है, तो मुझे पहली चैनलिंग तो यही हुई है कि कर्मा का ग्रिड है ना, वो टूट चुका है। आपने देखा होगा, आपको प्रैक्टिकली इस बात पर तभी ट्रस्ट आएगा जब आप अपनी आंखों से देखोगे। ये बात कई जगह मैंने सुनी है और कई जगह ये चैनलिंग भी हो रही है कि कर्मा का ग्रिड टूट चुका है। तो कर्मा का ग्रिड टूटना, वो टूट चुका है, इसका मतलब क्या है कि कर्मा एंड होना या फिर कर्मा एंडिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाना, ये दोनों बात है। इसके बाद मैं आपको आपका मेन क्वेश्चंस का आंसर दूंगी कि मेन मकसद क्या है, यूनाइट होना या फिर कर्मा एंडिंग का। तो पहले मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ डिटेल्स में कि मैं ऐसा क्यों हो रहा है। तो दोस्तों, कर्मा का ग्रिड टूट चुका है तो आपने देखा होगा, आप कैसे बिलीव करेंगे, तो देखा होगा कि ट्विन फ्लेम के तो कर्मा फास्ट ही रिलीज हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि डीएफ की शादियां हो रही, टूट रही है, बहुत जल्दियाँ शादी हो रही, टूट रही है। मदर फादर के साथ थोड़े रिश्ते बिगड़ रही है। नार्सिसिस्ट कभी कभी हो जाते हैं, जो अपने पेरेंट्स होते हैं, जो हमेशा लविंग केयरिंग नेचर में होते हैं, वो भी कार्मिक टॉक्सिक हो जाते हैं। और हर डीएफ का भैया तो वुंडेड ही होता है, वो डीएफ को वुंडेड बना देता है। ऐसा तो आपने हर जगह सुना होगा। लेकिन आप थोड़ा नॉर्मल सोल्स को देखिए। बड़े बड़े सिटीज़ में तो ऐसा होता ही था कि लड़कियां अपनी शादी छोड़ के भाग जाती थी। लेकिन अब छोटे छोटे विलेज में या छोटे सिटी में भी थोड़ा देखना, वहाँ कोई इतने फॉरवर्ड नहीं थे कि बीबी है, मैरिड लड़की है, अपने बच्चों को छोड़कर किसी और के साथ आगे चली जाएगी। इसको हम जज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपको बता रही हूँ। कोई भी मदर होगी, वो अपने बच्चे को छोड़ के क्यों जाएगी? कभी नहीं जाएगी, क्योंकि मदर का लव अपने बच्चों के लिए अनकंडीशनल होगा। लेकिन जैसे ही कर्मा का ग्रिड टूटा है, तो उनको भी वो कर्मा पूरे करने हैं जहाँ उसका आधा अधूरा रह गया है। और यहाँ कर्मा एंड हुआ है तो बच्चों की माँ भी दूसरों के साथ चली जाती है, चाहे वो लो कास्ट का हो, वो डिज़र्व भी नहीं करता हो, यहाँ अपने ससुराल में बहुत अच्छे से रह रही हो, चाहे अच्छा खानदान हो, हाई कास्ट हो, पैसा हो। लेकिन कभी कभी कुछ औरत तो ऐसे लड़कों के साथ भाग जाती है जो जिसके पास कुछ नहीं होता, रहने का घर भी नहीं होता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कर्मा का ग्रिड टूटा है। तो कर्मा का ग्रिड टूटा है तो कर्मा बहुत फास्ट क्लींस हो रहे हैं। स्पेशली फेमिनिन एनर्जी की कर्मास है, वो बहुत ही जल्द ही डिजोल्व हो रहे हैं। जब से कर्मा का ग्रिड टूटा है तब से ये सब कुछ हुआ है। और मुझे एक बात और पता चली है कि कर्मा का ग्रिड टूटा है तो आप अपना कर्मा बहुत फास्ट कैसे क्लीन कर सकते हैं, तो कि लर्निंग से। हर एक कर्मा के पीछे बहुत बड़ी लर्निंग होती है। डिवाइन बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, वो बिल्कुल भी इतने क्रूर नहीं होते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा पेन और सफरिंग में डालें। कर्मा क्लीन करने के लिए बहुत ज़्यादा पेन और सफरिंग में जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जब जो मेन लेसन जो डिवाइन आपको देना चाहते हैं, वो लेसन आप लर्न कर लेते हो, तो वहाँ से बहुत जल्द ही कर्मा एंड होगा, उस कर्मा से आप निकल सकते हो। मैंने अपनी लाइफ में खुद यह इम्प्लांट किया है, अपनी लाइफ में ये अप्लाई किया है। मेरे कुछ कर्मा थे, बहुत बड़े बड़े थे, बहुत स्टक थे उस कर्मा में। लेकिन जो सबसे बड़ा लेसन मेरा था सेल्फ वर्थ का, सेल्फ लव का, वही मैं ले नहीं पा रही थी। डिवाइन वही मुझे लेसन लर्न करवाना चाहते थे। जैसे ही मैंने वो लेसन लर्न किया, कार्मिक मेरी लाइफ से निकल गए। ओके, तो ये तो डीएफ की कर्मा की बात आई है। तो ओवरऑल आप नॉर्मल सोल को देखें तो उसके भी कर्मा 45 की एज में, 50 की एज में कर्मा क्लीन होने के लिए उसको कहीं और भी जाना पड़ता है, अपना अच्छा खासा ससुराल घर सब कुछ छोड़ के। और ये छोड़ने पर मजबूर किया जाएगा कि ससुराल में सब कुछ अच्छा था, सब कुछ नॉर्मल था और परेशानी आ गई। तो ये सारी कर्मा की ग्रिड टूट चुकी है। आपने ये भी सुना होगा कि आगे तो कलयुग आने वाला है, बहुत कुछ वो बुरा होने वाला है। लेकिन दोस्तों, यूनिवर्स ने, ईश्वर ने इतनी प्यारी अच्छी सृष्टि बनाई है,
बहुत ही अच्छी ब्यूटीफुल प्लानट है अर्थ। आप देखना कितना अच्छा है इस मदर अर्थ पर। और देखो साइंटिस्ट ने कितना डेवलप किया है, कितना आगे चले गए। हम फॉरेन जा सकते हैं, यहाँ से फॉरेन बात कर सकते हैं, इतना साइंस भी आगे हो चुका है। तो इसमें क्या डिवाइन इतनी अच्छे से ये रची हुई सृष्टि इतना आगे ग्रो करी हुई ये मदर अर्थ को क्या विनाश होने देंगे? इसका क्या कभी प्रलय हो सकता है? यदि कलयुग आया तो प्रलय हो ही जाएगा। लेकिन डिवाइन ने क्या किया कि पहले कलयुग आने से पहले ही जैसे ट्विन फ्लेम को बहुत बड़ा पर्पस दे दिया मदर अर्थ को हील करने का, वैसे ही नॉर्मल सोल को भी कर्मा क्लीन करना पड़ रहा है। क्योंकि दोस्तों कर्मा क्लींजिंग से ही आप हाई एनर्जी में आप बहुत ही हाई एनर्जी अचीव कर सकते हैं। देखो सभी को तो ये सेल्फ लव, इनर वर्क, हीलिंग सबको तो ये नहीं आता। हम ब्लेस्ड है, हम लकी है कि कितना कितना कर्मा फेस किया, बट जैसे ही हीलिंग की उस कर्मा से बाहर आ गए, उस पेन और सफरिंग से बाहर आ गए। तो नॉर्मल सोल के पास तो ये सब कुछ है ही नहीं, वो ये सब कुछ इन पर बिलीव भी नहीं करेंगे, इसलिए उसका भी कर्मा बहुत ही जल्द ही फास्ट हो रहा है। और ये इतनी अच्छी सृष्टि है जो ईश्वर ने बनाई है, इसको कंटिन्यू रखना है, इसका विनाश नहीं होने देना है, कलयुग को नहीं आने देना है। इसीलिए मदर अर्थ इस प्लैनेट का मेन मकसद है कर्मा क्लीन करना। अभी मेन फोकस कर्मा क्लींजिंग पर ही है, अभी फोकस यूनियन पर बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि यूनियन तो बाद की बात है, पहले तो ये पूरी जर्नी ना कर्मा क्लींजिंग की ही है। आपने हर जगह सुना होगा ये प्यार, मोहब्बत, लव अफेयर, शादी की ये जर्नी है ही नहीं, ये तो इन सबसे आगे है। उन सबसे आगे ये मेन जर्नी तो ईश्वर के साथ यूनाइट होने की है, ये मेन जर्नी है ईश्वर के साथ शादी करने की। लेकिन हम कैसे ईश्वर के साथ यूनाइट हो सकते हैं, कैसे ईश्वर के साथ हम अपना मैरिज कंसिडर कर सकते हैं, जब हम सभी इस लो एनर्जी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्स्य इन सब से आगे चले जाएं, इन सबको पीछे छोड़ दें। और ये सभी लो एनर्जी की वजह से, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मत्स्य इन सभी की वजह से ही हम नेगेटिव कर्मा क्रिएट करते हैं। जैसे ही कर्मा क्लीन हुआ ये सारी लो एनर्जी की परत हट जाएगी और आप ईश्वर के साथ यूनाइट हो जाएंगे। और आप ईश्वर के साथ यूनाइट हो गए तो आपकी एनर्जी राइज होगी, मदर अर्थ की एनर्जी राइज होगी, वापस सतयुग की स्थापना होगी। तो मेन पर्पस है मदर अर्थ इस प्लानट को बचाने का। इस प्लानट का विनाश होना है तो इसको बचाने के लिए पहला हथियार है कर्मा क्लींजिंग का। इसीलिए मेन पर्पस यूनियन शादी का नहीं है, मेन पर्पस कर्मा क्लेंजिंग का ही है। और इस पे सबसे ज़्यादा एट द एंड जस्टिस मिलेगा तो वो फेमिनिन एनर्जी को। क्योंकि दोस्तों ये आप देखना किसी धर्मशास्त्र या किसी भगवान ने कभी ये नियम नहीं बनाए हैं कि औरत ये कर सकती है, औरत ये नहीं कर सकती और पुरुष ये कर सकता है। मस्कुलाइन सब कुछ कर सकते हैं, मस्कुलाइन डोमिनेट कर सकते हैं, ईगो दिखा सकते हैं, कर्मा के लिए मस्कुलाइन को फ्रीडम है, फेमिनिन कुछ नहीं कर सकती, फेमिनिन को हमेशा दबा के रहना चाहिए। ये सारे रूल्स रेगुलेशंस मस्कुलिन एनर्जी ने ही बनाए हैं ताकि उसकी पावर बनी रहे। और उसकी पावर को तोड़ने के लिए ही ये सब कुछ फेमिनिन एनर्जी आगे आ रही है। फेमिनिन एनर्जी कर्मा क्लीन करके अपनी एक्चुअल स्ट्रेंथ, एक्चुअल पावर में आ रही है। तो इस वक्त सबसे ज़्यादा मेन मकसद है फेमिनिन एनर्जी को पावर देना, अथॉरिटी देना। चलिए हम एक छोटा सा मेडिटेशन भी कर लेते हैं, आपका सोल पर्पस भी हो जाएगा। और यूजुअली आप ये मेडिटेशन कभी कभी कर सकते हैं जब भी आपको सोल पर्पस करने का मन हो, या कुछ दिनों तक ये कीजिए, 5-6 दिन तक, फिर वीक में एक बार भी कर सकते हैं। शांति से सुखासन में बैठ जाए, ध्यान को अपने क्राउन चक्रा पर ले जाए, ध्यान को अपने रूट चक्रा पर ले जाए, ध्यान को अपने हार्ट चक्रा पर ले जाए, हार्ट चक्रा की हार्ट बीट को सुनिए, उसके रिदम को सुनिए और डीपली उसको महसूस कीजिए, हार्ट चक्रा की रिदम को, अपने हार्ट की रिदम को। और सारा ध्यान, सारा फोकस सिर्फ वहाँ पर ही रखिए, अपने हार्ट पर। और ईश्वर को बोलिए
और मदर अर्थ को भी बोलिए कि मैं आज फेमिनिन एनर्जी को राइज करने के लिए, फेमिनिन एनर्जी को जस्टिस देने के लिए यह ध्यान कर रही हूँ। हम यहाँ उन सभी सोल को इनवाइट करेंगे जो फेमिनिन एनर्जी में रहकर बहुत ज़्यादा कंट्रोल हुई है, डोमिनेट हुई है और उस फेमिनाइन एनर्जी का मिसयूज़ हुआ है, एस्पेशली उसके पवित्र प्राइवेट पार्ट का। उन सभी के साथ बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ है। उनकी इच्छा के विरुद्ध उनके साथ गलत हुआ है, यानी कि ज़बरदस्ती हुई या फिर रेप हुआ या फिर उसको बेच दिया गया। उन सभी सोल को आज हम डिवाइन के सामने प्रे करेंगे कि वो जस्टिस पर आगे बढ़े और वो भी अपनी फेमिनिन एनर्जी को राइज करे। आपके सामने बहुत सारी सोल आ गई है। उन सभी सोल को बताए कि आपके साथ जो कुछ भी गलत हुआ आपकी फेमिनिन एनर्जी के साथ और आपकी पवित्र योनि के साथ, तो उसको हील करने के लिए हम कामाख्या देवी को इनवाइट करेंगे। उसकी हीलिंग एनर्जी आपके इस पवित्र पार्ट तक हमेशा पहुंचती रहेगी और उसकी हीलिंग एनर्जी की हेल्प से आप खुद ही अपने इस पवित्र ऑर्गन की रिस्पेक्ट करना सीख जाएंगे और आपका पास्ट लाइफ का कर्मा था वो आप कामाख्या देवी के सामने माफ़ी मांगकर उस कर्मा को क्लीन कीजिए। और इस कर्मा के पीछे आपकी सबसे बड़ी लर्निंग थी, कहीं ना कहीं आप खुद अपनी फेमिनिन एनर्जी की रिस्पेक्ट नहीं करते, कहीं ना कहीं आप खुद अपने इस पवित्र पार्ट की रिस्पेक्ट नहीं करते। ये सबसे बड़ी लर्निंग थी। हर कर्मा के पीछे सबसे बड़ी लर्निंग होती है। और दूसरी लर्निंग यही थी कि आपने अपनी इच्छा को महत्व नहीं दिया। आप दबाव में आकर, प्रेशर में आकर आपने खुद की नहीं सुनी, अपनी इच्छाओं की नहीं सुनी। तो आप खुद को माफ़ कर दीजिए, खुद के पवित्र ऑर्गन से माफ़ी मांगिए और ईश्वर की साक्षी में, कामाख्या देवी की साक्षी में भी आप माफ़ी मांगिए कि किसी जन्म में आप मस्कुलाइन थे और आपने किसी औरत के साथ गलत किया है, उसकी फेमिनिन एनर्जी की रिस्पेक्ट नहीं की और आपने यदि ये खुद कर्मा बनाया है और इसीलिए आप ये कर्मा चुका रहे हैं, तो माँ कामाख्या देवी से माफ़ी मांगिए और बोलिए कि अब आगे जाके मैं कभी भी किसी भी लाइफ में, चाहे फीमेल हो या मेल हो, मैं दोनों एनर्जी की रिस्पेक्ट करूँगी, मेल एंड फीमेल की। और इस कर्मा को यही एंड करती हूँ। जो लर्निंग मुझे लेने थी मेरी सोल को, मेरे इस पवित्र ऑर्गन को, मेरी इच्छा को महत्व देने की, वो लर्निंग भी मैंने ले ली है और किसी के साथ ऐसा गलत आगे जाके ना करूँ, वो भी लर्निंग ले रही हूँ और मैं फेमिनिन एनर्जी को राइज कर रही हूँ। फेमिनिन एनर्जी को जस्टिस मिले, उसके इस पवित्र ऑर्गन को जहाँ से हर किसी की उत्पत्ति होती है, चाहे भगवान हो, इंसान हो, मेल हो, फीमेल हो, हर जेंडर की उत्पत्ति, भगवान की उत्पत्ति भी इस पवित्र ऑर्गन से होती है। उसको रिस्पेक्ट दे के मैं फेमिनिन एनर्जी को हीलिंग दे रही हूँ। ओके, आप स्लोली मेडिटेशन में से बाहर आ जाएगा। ये वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए मैंने शॉर्ट में मेडिटेशन बनाया है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि नेक्स्ट मेडिटेशन फ्री सोल पर्पस पर होगा। मदर अर्थ की एनर्जी राइज करने के लिए आपकी फेमिनिन एनर्जी
को बैलेंस करने के लिए आपकी फेमिनिन एनर्जी भी बैलेंस होगी, मदर अर्थ को भी हीलिंग मिलेगी, आपका फेस वॉल पर्पस भी होगा। नेक्स्ट ऐसा ही मैं मेडिटेशन डालने वाली हूँ, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि वो वीडियोस भी आप तक पहुँच जाए। बाय, टेक केयर।